हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। मॉडल पेपर 5, मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है सक्रिय सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें ऑप्शन नंबर डी, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रभुत्वता देना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। पियाजे के अनुसार पहली विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुम से कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंस कोहबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, कोहबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों की रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों पर उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारणों विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सार्थ अधिगम है। ऑप्शन नंबर डी, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास एक परिणात्मक क्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। ये जो है गलत है।
क्वेश्चन नंबर 18, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर 20, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, इसका हो जाएगा, समूह में व्यक्तित्व विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञा और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञा और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए।